इस मौके पे ये कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ किसी एक खसूसी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम के ख़िलाफ़ एक खुली दहशतगर्दी है। वाक़यात ये सारे ये सब बताते हैं कि रियासत जो है ना वो इन मामलात में या सीरियस नहीं है या फिर आगे का लफ्ज़ नहीं बोल सकता। इस शहादत पे फ़ख्र है कि अल्लाह ताला ने ये शहादत ख़ानदान आखुंदादा में लिखी है। अल्लाहु अकबर। मैं इस मौके पे ये कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ किसी एक खसूसी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम के ख़िलाफ़ एक खुली दहशतगर्दी है और जिससे पूरा मुल्क मुतासर हो रहा है। और हमें अपनी तमाम कम्युनिटीज़ को यकजा होने की ज़रूरत है ताकि हम इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ खड़े हो सकें। और हमारी खुदा से दुआ भी है कि खुदावंद इस सारी नापाक सोच को जो हमारे मुल्क में अफरा तफरी और दहशतगर्दी फैलाना चाहती है, खुदावंद इस सारी गंदी सोच को दूर करे ताकि हमारे मुल्क में अमन और सलामती कायम हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कल का वाक़या गुज़िश्ता वाक़यात की तरह एक बड़ा वाक़या है और इसमें बहुत सी कीमती जानें भी ज़ाया हुई, मोमिनीन नमाज गुजार की ज़ख्मी भी हुए। ये दहशतगर्दी है और इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। और लेकिन हम सिर्फ एक सवाल करके अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। सिर्फ इतना बता दें कि आया पाकिस्तान में रियासत पाई जाती है या नहीं पाई जाती। अब वो कहते हैं ना पहले तशय्यो पे हो रहा है। हाँ हो रहा है, अरे तशय्यो पे हो रहा है, लेकिन APS का वाक़या कैसे जाएगा। कोयटा के वाक़यात, वकला के वाक़यात, ये सारे ये सब बताते हैं कि रियासत जो है ना वो इन मामलात में या सीरियस नहीं है या फिर आगे का लफ्ज़ नहीं बोल सकता। मेरा नुक्ता आप लोग समझ रहे हैं। तो अगर सीरियस नहीं है, सीरियस हो जाए, काम करे। और अगर कोई और कहानी है तो ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे। क्योंकि हमारी कौम अभी हम ज़ख्मियों को मिल गया है, क्या ख्याल है कि बस दुआ कीजिए जल्दी से ठीक हो, हम नमाज जुमा में फिर जाएंगे। ये जज्बा जहाँ पाया जाता हो वहाँ पर धमाके, गोलियाँ 20 साल हुए ना, हमारे तो हज़ारों लोग शहीद किए गए, ज़ख्मी किए गए। कोई मजलिस कम हुई, कोई नमाज जुमा कम हुई, कोई मस्जिद कम हुई, बढ़ते ही जा रहे हैं। इसका मतलब है कि हुसैनी जज्बा जिसके दिल में है वो आगे बढ़ता ही जाएगा, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं वो कबूल करने वालों का, दाइश वाले अगर अपनी NIC बता के साबित करें कि हमने किया है तो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। कभी दाइश पे डाल दो, कभी इंडिया पे डाल दो, कभी किसी पे डाल दो,
हमें नहीं, हमें सबूत चाहिए, हमें फैसिलिटेटर्स जिनको पकड़ा जा रहा है हमें लाके बताए जाएं कि कौन फैसिलिटेटर थे, और हमें ये बताया जाए 27 एजेंसियाँ कहाँ सो रही थी कि उन्होंने इतना ख्याल नहीं किया। और देखें कितने ताकतवर हैं ये, जो भी आई डोंट केयर, कितने ताकतवर हैं कि इतने अंदर वाली जगह, किसी गांव किसी और जगह कुछ हो सकता है, अंदर वाली जगह पे आकर उन्होंने चैलेंज किया है। हमने नहीं चैलेंज किया, रियासत को चैलेंज किया कि तुम लोग नाकारा हो, तुम लोग किसी काबिल नहीं हो। मैं इस मौके पर हॉस्पिटल की अथॉरिटीज़ का शुक्रिया अदा करूँगा। लेडी रीडिंग हॉस्पिटल में ज़ख्मियों से जब हमने मुलाकातें की, ज़ख्मियों ने हॉस्पिटल के काम पर इत्मीनान का इज़हार किया। जब पारा चिनार का वाक़या था तब भी मैं आया था, उस वक्त ज़ख्मी बहुत परेशान हुआ करते थे नाराज़ से, आज उन्होंने बहुत ज़्यादा इत्मीनान का इज़हार किया। अल्लाह ताला आपकी सबकी तौफ़ीक़ अपने दफ़ा फरमाए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके इल्म है कि सरज़मीन पाकिस्तान में जिन मसाइब मुश्किलात का शिकार हमारी मिलत हो रही है वो आप पे वाज़ेह है। ये ना हमारा पहला वाक़या है ना आखिरी वाक़या है, पहले भी हम बर्दाश्त कर चुके हैं और उनका मुकाबला कर चुके हैं, आइंदा वाक़यात का भी मुकाबला करेंगे। बदकिस्मती ये है कि इस वक्त दहशतगर्दों का निशाना हमारी कौम है, हमारे नौजवान हैं, हमारी शख्सियात हैं, तो हमेशा से हैं। और जब भी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी इधर उधर होती है, तब्दील होती है, अब अफ़गानिस्तान की तालिबान की हुकूमत है तब भी हम निशाने में हैं, और तालिबान हुकूमत चली जाए तब भी हम निशाने में हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो ताज़ा वाक़या हुआ है, ये ताज़ा जो मुज़ाकरात थे दहशतगर्दों के, तालिबान पाकिस्तान के और हुकूमत के, उनकी नाकामी का ख़िमियाज़ा और उसका वो जो है सज़ा हम भुगत रहे हैं, और ये पैगाम है हुकूमत पाकिस्तान को। कल कुछ रिसलदार जामे मस्जिद में जो वाक़या हुआ यकीनन बहुत बड़ा वाक़या था, जिसमें तकरीबन 56 के करीब नमाज गुजारी शहीद हो चुके हैं और सैकड़ों की तादाद में ज़ख्मी हैं। यकीनन जैसे कि उलमा भी कहते हैं, अवाम भी कहते हैं, ये पहला वाक़या नहीं है और ना आखिरी वाक़या है। इसके बाद भी इस किस्म के वाक़यात के लिए हम तैयार हैं, लेकिन हुकूमत का भी कोई वजीफ़ा बनता है। हुकूमत पाकिस्तान का भी कोई अवाम का तहफ़्फ़ुज़ उनका काम है कि वह अवाम को तहफ़्फ़ुज़ दे। कल वाक़े पर का अगर हम नज़र दौड़ाएँ तो इसमें यकीनन बहुत बड़ी मस्जिद, बड़ी तादाद में लोग नमाज गुजार, और उस पर 2 सिक्योरिटी अहलकार तैनात थे, जो एक को उन्होंने मार दिया और दूसरे को ज़ख्मी कर दिया। तो कम अज़ कम हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा है कि जहाँ जहाँ भी मसलन नमाजी जमात हैं या मसलन इमाम बारगाहें हैं, हम ये पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि उनको सिक्योरिटी दिया जाए ताकि आइंदा इस किस्म के वाक़यात और उलमा ना हो। कोई छीन नहीं सकता हमसे, मातम में है अमानत ज़ैनब की, कोई छीन नहीं सकता हमसे, मातम में है अमानत ज़ैनब की। सादात का खून बहा करते करते हो दावा जन्नत का, सादात का खून बहा कर भी करते हो दावा जन्नत का, तेरे बाप की ये जागी। मैं सगत ख़ानदान का तर्जुमान हूँ जी, बड़ा हूँ, और उस ज़िम्मेदारी को निभाते हुए जिन जज्बात का एहसास इज़हार करूँगा वो मेरे ख़ानदानी जज्बात होंगे। मुझे इस शहादत पे फ़ख्र है कि अल्लाह ताला ने ये शहादत ख़ानदान आखुंदादा में लिखी है। मेरे 3 जवान भतीजे और ज़ाकिर आले बैत आखुंदादा मज़हर अली मुमताज़, ज़ाकिर आले बैत आखुंदादा मुजाहिद अली
असगर ज़ाकिर आले बैत और अख़ुंज़ादा हसन अली, ये भी ज़ाकिर आले बैत हैं। मुझे फ़ख्र है कि हमने ज़ाकिर दिए हैं, हमने इस रास्ते में ज़ाकिर दिए हैं और हम तलकीन करते हैं कि ये रास्ता शहादत का है और इसके लिए सबसे पहले अपने नाम पेश करते हैं और ये शहादत है। मैं इस पे फ़ख्र करता हूँ और मैं आखिर पे हिदायत टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इन कुर्बानियों का एहसास करते हुए आज करिया करिया कूचा कूचा गली गली फिर के शहीदों की आवाज़ पाकिस्तान के शहीदों के साथ मिलकर पाकिस्तान की आवाम को पहुँचा रहे हैं। आखिर हमारा कसूर क्या है? हमें खुदा के घर में भी अमान नहीं है। मेरा सवाल है, इंतज़ामिया से सवाल है कि आखिर ये एक दहशतगर्द या दो ये कूचा रिसालदार की मस्जिद तक पहुँचे कैसे हैं? एक मस्जिद हमारी कूचा रिसालदार में है, एक मस्जिद हमारी सदर में है, एक मस्जिद हमारी चुगलपुरे में है। हमारी 3 मस्जिदों को अमान नहीं है। मुसलमानों की सैकड़े मस्जिदें हैं और हम मुसलमानों की 3 मस्जिदों में दहशतगर्द पहुँचा है। ये एक सवालिया निशान है और इसका ज़िम्मेदार इस सूबे का IGP है। उससे मुतालबा करते हैं कि आप हमें बताएं कि हमें पाकिस्तान में जीने का हक़ है कि नहीं है। मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। मैं बहैसियत रोज़ा ख़ान ज़ाकिर आले बैत ख़ानदान अख़ुंज़ादा से आपके सामने हूँ। ये हमारे लिए एक बाइस फ़ख्र बात है कि हमारे ख़ानदान से इससे पहले अनवर अली अख़ुंज़ादा, मोहम्मद अली अख़ुंज़ादा, अब ज़ाकिर आले बैत, मज़हर अली मुमताज़ अख़ुंज़ादा, उसके बाद अली हसन अख़ुंज़ादा, ज़ाकिर आले बैत, मुजाहिद अली अख़ुंज़ादा, इस रास्ते में हमारे ये शहीद गए, राह खुदा में शहीद गए और ये रास्ता किसी वक्त भी रुक नहीं सकता। जैसे शम्मा से शम्मा जलती रहेगी, हम आगे बढ़ते रहेंगे। हमारे आने वाले भी इस अज़ादारी को ऐसे ही चलाएंगे और हम लब्बैक या हुसैन कह के चलते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे कबल कि मैं शुहदा के सिलसिले में कोई गुफ्तगू करूं, अब वक्त आ गया है कि कौम व मिल्लत को ये सोचना होगा कि क्या इस मुल्क में सिर्फ़ अहले तशीह जनाजे उठाने के लिए बाकी रह गए हैं? क्या इतना क़यादत का फुक़दान हो गया है इस मुल्क में कि हमारे लोग गाजर मूली की तरह काटे जा रहे हैं? यहाँ पेशावर की मस्जिद में कल का सानिया कोई मामूली सानिया नहीं था। 57-58 लोगों की शहादत अगर किसी महज़्ज़ब दुनिया में होती तो वो शहरों के शहर हिल जाते, लेकिन यहाँ टस से मस नहीं हो रहे। सिर्फ़ ताज़ियत और माज़रत खाना रवैये के साथ इस मुल्क में अहले तशीह ज़िंदा नहीं रह सकते। मैं अपनी मिल्लत के हर फ़र्द को ये कहने पे मजबूर हूँ कि एक दफ़ा सोचें कि अब उन्होंने ज़िंदा रहना है कि नहीं। हमें सिर्फ इस बात से तसल्ली दे दी जाती है कि हम शुहदा के वारिस हैं। शुहदा के वारिस ज़रूर हैं, लेकिन शहादत कभी भी हमारा विरसा नहीं रहा। हमें मारा गया है। विरसा उस चीज़ को कहते हैं जो अपनी आप दिल से उसको कबूल करें। हमने बहुत जनाजे उठा लिए, अब हमें सोचना होगा कि हम मज़ीद जनाजे नहीं उठाएंगे और हमारे मुल्क में
मुंतशिर क़ियादत को भी ये बात सोचनी होगी कि वो कब इकट्ठे होंगे, कब अपने मफादात को छोड़ेंगे और मिल्लत के लिए काम करेंगे। मैं पेशावर में किस किस शहीद का नाम लूँ, मुजाहिद अखुंज़ादा हो या हसन अली अखुंज़ादा हो या बाकी लोग हों, वो हमारे मिल्लत के हीरे थे और उनको कल जाम शहादत नोश करना पड़ा। मेरा ख़्याल है कि न मेरे इससे ज़्यादा जज्बात हैं, न इससे ज़्यादा मैं गुफ्तगू कर सकता हूँ। बस आखिर में फिर मैं एक बार अपनी मिल्लत से 10 बस्ता गुजारिश करूँगा कि वो एक बार ज़रूर सोच लें कि अब ये शहादतें हम मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम अपने बच्चों को एक सेफ़ और मुस्तकबिल देने के लिए हमें अपनी क़ियादत से और बिलखसूस मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि मुंतशिर क़ियादत से इल्तमास है कि वो अपने इंतशार को ख़त्म करें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम खड़े हैं करबलाए पेशावर में, जहां गुज़श्ता रोज़ जामे मस्जिद कुचार सालदार में नमाजियों को खून से नहला दिया गया। उनके जनाजे यहाँ पे खड़े पड़े हैं और हमारे साथ मौजूद हैं शिया उलमा कौंसिल के सीनियर नायब सदर जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा आरिफ हुसैन वादी साहब मौजूद हैं। मैं उनसे सवाल करूंगा कि क्या सिर्फ इस मुल्क में हम नहीं लाशें उठाने हैं, क्या हमारे साथ ही इस मुल्क में ये सलूक किया जाना है? इस हवाले से क़ियादत और आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये सानिया जो है एक अरसे से महसूस हो रहा था कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी दोबारा सर उठा रही है और ये सब महसूस कर रहे थे कि कोई बड़ा सानिया होने वाला है। कल पेशावर में जो ये सानिया हुआ है, हम ये समझते हैं बहुत बड़ी बर्बरियत है, जुल्म है, सफाकियत है। निहत्थे नमाजियों को इस अंदाज में शहीद करना, हम ये समझते हैं कि यहाँ सिक्योरिटी का कोई इंतज़ाम ही नहीं है, न कोई इंतज़ामिया मुतारिक थी, न किसी को कोई ख्याल था कि ये हालात मुल्क के ऐसे हैं। ये जो जुल्म हुआ है, ये जो बर्बरियत हुई है, ये जो दहशतगर्दी हुई है, हम हुकूमत से ये चाहते हैं कि सबसे पहले तो इसको टेस्ट केस बनाएं और जो दहशतगर्द इस साने में मुलव्वस हैं उनको फौरी तौर पर गिरफ़्तार करके उनको अदालत कटहरे में लाकर फौरी सज़ाएँ दिलवाएँ, ताकि ये जो वाक़या है ये इबरत बन जाए दहशतगर्दों के लिए। लेकिन देखने में ये आया है कि अक्सर ऐसे वाक़यात होते रहते हैं, जब वाक़या होता है उस वक़्त कोई रद्द-ए-अमल आता है और सरकारी ज़िम्मेदारान भी कोई बयानात देते हैं, उसके बाद बिल्कुल खामोशी होती है। और वो केस जो है वो अब तक जितने केस हुए हैं दहशतगर्दी के, किसी में कोई सज़ा नहीं दी गई दहशतगर्दों को। हम हुकूमत से ये सवाल करने का हक़ रखते हैं कि वो जो कातिल हैं, वो जो दहशतगर्द हैं, जो पहले इतने बड़े बड़े सानियात हुए, अगर उनको फांसी पर लटकाया होता तो आज ये सानिया न होता, आज ये सदमा हमें न होता। लेकिन सूरत हाल ये है कि जब सज़ाएँ नहीं दी जाती तो उस वक़्त ये दहशतगर्द उनकी उल्टा हौसला अफजाई होती है और ये सिलसिला चलता है। हम ये समझते हैं कि लॉ एंड आर्डर का मसला है, इसको भरपूर अंदाज में नाफिज
नाफिज किया जाए और आहनी हाथ दहशतगर्दों तक जब तक न डाला जाएगा दहशतगर्द कंट्रोल नहीं होते। इसके अलावा मैं अर्ज़ करूँगा कि ज़ख्मी जो अस्पतालों में तड़प रहे हैं, हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, सूबाई हुकूमत की, वफाकी हुकूमत की, कि उनके इलाज मुआलजे की तरफ तवज्जो दें। और हम यहाँ से शुहदा के लवाहिकीन के साथ भी इज़हार हमदर्दी करते हैं, ताज़ियत अर्ज़ करते हैं। शुहदा के लिए दुआ गो हैं, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह उनको बुलंद दर्जात अता फरमाए। और हमें ये ख़दशा है कि अगर यहाँ भी इंतज़ामिया और हुकूमत मुतहरिक न हुई और दहशतगर्दी कंट्रोल करने के लिए कोई इक़दाम न किए गए, ये दहशतगर्दी पूरे मुल्क में फैलेगी और फिर हुकूमत के लिए कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। मैं यहाँ कायद मिल्लत जाफरिया अल्लामा सैयद साजिद अली नकवी का पैगाम देना चाहता हूँ पूरी कौम को। कौम से मुराद सिर्फ शिया कौम नहीं है। ये जो हमला है ये सिर्फ एक शिया मस्जिद भी नहीं है, बल्कि ये एक पाकिस्तान पे हमला है, ये उम्मत पे हमला है, ये मसाले के दरमियान तफरीक डालने की कोशिश है। मैं तमाम मसाले के पैरोकारों को कहूँगा कि 3 रोज़ा शोक का ऐलान किया है, उसमें सब शामिल हो। माशाल्लाह अल्लामा साजिद नकवी ने भी ऐलान किया है, बाज़ अहले सुन्नत के उलमा ने भी 3 रोज़ा शोक का ऐलान किया है, उसमें भरपूर शरीक हों। और कल एतवार के दिन पूरे मुल्क में एहतजाज का ऐलान हुआ है, उस एहतजाज में भी तमाम शरीक हों, ताकि ये पता चले आगे दहशतगर्दी के मुकाबले में हम एक थे, एक हैं। जब भी हम एक होते हैं, मुत्तहिद होते हैं, दहशतगर्दी कंट्रोल कर लेते हैं। इस साने पे सबको अफसोस हुआ है, सबको तसलियत अर्ज़ कर। जहाँ तक आपने उलमा का सवाल किया है तो उलमा ज़ाहिर है कि इस मसले में उनकी ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है जब इस तरह के सानियात पेश आते हैं और कौम जो है वो इतनी बड़ी तादाद में लाशें उठाती है तो उलमा की ज़िम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। हम उलमा से भी और दीगर दुआमा से भी ये अपील करेंगे कि वो मुत्तहिद हो जाएं और कौम को सहारा दें ताकि आइंदा ऐसे सानियात पेश ना आए। और हम हुकूमत से ये मुतालबा करेंगे कि अगर आपने ये हुकूमत संभाली है तो वो हुकूमत सिर्फ तख्त के लिए तो नहीं है, आपकी अयाशी के लिए तो नहीं है, आपने कौम की ज़िम्मेदारी संभाली है, कौम की हिफाजत करनी है आपने। लेकिन आए दिन हम देख रहे हैं कि वाक़यात हो रहे हैं और इतने बड़े सानियात हो जाते हैं और आप सिर्फ बयानबाजी तक जो है वो इक्तफ़ा करते हैं, कोई अमली इक़दाम आपकी तरफ से नहीं होता। हम आपसे पुरज़ोर ये मुतालबा करते हैं कि इन वाक़यात की रोकथाम की जाए, इनको रोका जाए, नहीं तो ये सिलसिला फिर दोबारा शुरू हो रहा है तो ये बढ़ता ही जाएगा। और जैसे पहले आप लोगों ने ये समझा था कि सिर्फ शिया जो है वो कुर्बानी हो रही हैं और कुर्बानी उनको दी जा रही है, बाकी महफूज हैं, लेकिन दहशतगर्दों ने किसी को माफ़ नहीं किया, हत्ता आर्मी पे भी उन्होंने अटैक किए। लिहाजा हम आर्मी से भी अपील करेंगे, हुकूमती इदारों से भी अपील करेंगे कि वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ आसान तरीके से पूरी करें, वही दहशतगर्दी से कोई भी नहीं बच सकेगा। लिहाजा जब तक इनके वाक़यात को न रोका जाए, पैगीरी न की जाए तो कौम जो है वो महफूज नहीं हो सकती। इससे कबल कि जनाजा अदा किया जाए, अभी टाइम है, जनाजे आ रहे हैं। मैं साहब आपकी खिदमत में ये गुजारिश करूँगा कि क्या हम हमेशा की तरह चंद रोज़ रो धो के और तिफल तसलियों से गुजारा करके हमेशा मरते रहेंगे और कब तक ये लाशें सिर्फ अहले तशरीह उठाते रहेंगे? क्या मिल्लत के ज़िम्मेदारान उलमाए किराम बिलखुसूस कभी अपनी चंद 10 फुट की मस्जिद छोड़ के इकट्ठा होकर इस मिल्लत को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कोई अमल करेंगे या नहीं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं अश्कबार आंखों के साथ और महज़ून दिल के साथ ये अर्ज़ करता हूँ कि ये सानहा बड़ा दर्दनाक, और ये भी नहीं कि ये पहला है या आखिरी है। जब तक पूरी कौम, पूरी मिल्लत और पूरी कौम, पूरी पाकिस्तानी मैदान में ना उतरे, बेदार ना हो जाए, मुल्क को ना बचाए, तो रोज़ इन हादसों से हमें सामना होगा। लिहाजा मेरी अर्ज़ ये है कि मिल्लत बेदार हो जाए, होशियार हो जाए, उलमा
शिया सुन्नी इस मुल्क को बचाएं। यकीनन ये सानहा कोई ऐसा बड़ा साना है कि ये एक मुल्क दुश्मन अनासर करते हैं। ये जो इस तरह फ़िरक़ावारियत और इस तरह मुसलमान को कत्ल करते हैं, इस तरह खून रिजी करते हैं, ये तो दरिंदे हैं, ये मुल्क दुश्मन है। अब मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ लोगों को कि लोगों बीदार हो जाओ खुदा के लिए। इससे कबल कि ये मुल्क आग के लपेट में आ जाए तो आगे बढ़ो, इन दरिंदों का हाथ पकड़ो, इनको सजा दो, इनको फांसी पे लटका दो ताकि मुल्क अमन हो जाए, ये धरती बच जाए। ये हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। मैं हैरान हूँ मुसलमान क्यों बीदार नहीं होते। ये तो शिया सुनी बात नहीं है। जो खुदा शायद है जिसके दिल हो दिल तो दुखेगा इस पर, निकलेगा इस पर, फरियाद करेगा। उलमा भी, जवान भी, जब बूढ़ी भी, मर्द ख़वातीन सब अगर हम मिल आ जाए तो ये मुट्ठी भर दहशतगर्द क्या है, हम इनको कड़ी सजा दे सकते हैं, हम इनको आखिरी कैफर किरदार तक पहुंचा सकते हैं। आज ये जनाजे से मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ना उम्मीद नहीं होना, इकट्ठा होना, मिल के इत्तेहाद वहदत के साथ इस मुल्क को भी बचाना है और इन दरिंदों को आखिरी कैफर किरदार तक पहुँचाना है। और मैं हुकूमत से क्या कहूँ, वो खुद तो देख रही है, अगर शहरों को अमन फराम नहीं कर सकती है तो ये हुकूमत करने का उनको हक नहीं है। फिर क्यों हमारे सर पर वो हुकूमत करे, वो चली जाए ऐसे हुकूमत जो मुल्क अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिला सकती है। तो मज़ीद मैं इन्हीं अल्फाज के साथ पूरी कौम से अपील करता हूँ कि मैदान में आए और इन दहशतगर्दों का रोकें और इनका हाथ रोकें और उनको कड़ी सजा दें। करबलाए पेशावर आप लाइव देख रहे हैं। आज नहीं, हम गुज़श्ता 30 साल से जनाजे उठा रहे हैं और मैं नहीं समझता कि ये जनाजे मज़ीद जनाजे उठाने की सकत मौजूद है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तमाम जनाजे यहाँ इकट्ठे अदा किए जाएंगे। वो लोग नहायत ही पुरअमन अंदाज में मिल्लत तशय्यो पेशावर के लोग अपने लोगों के जनाजे उठा रहे हैं। करबलाए पेशावर में आज की जनाज़ागाह में वहदतुल मुस्लिमीन सूबा खैबर पख्तूनख्वा के सेक्रेटरी हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा वहीद अब्बास काज़मी साहब हमारे दरमियान मौजूद है। मैं आगा साहब की खिदमत में ये सवाल करता हूँ कि क्या इस मुल्क में हमेशा शियाई लाशें उठाते रहेंगे? क्या उलमा इस मुल्क में अपना फरीज़ा निभाएंगे कि नहीं? क्या हमारी मुंतशिर क़यादतें कभी इकट्ठी होकर आवाम को सिर्फ़ दलासों की बदले वो कोई ठोस लाए अमल भी देने में कामयाब हो जाएंगी कि नहीं? इस हवाले से आप अपना जो पैगाम है वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल का सानिया पेशावर की तारीख़ का सबसे बड़ा सानिया है। बानवान तादाद भी और बानवान कैफियत भी। बानवान तादाद इस लिहाज से है कि 70 से ज़ायद अफराद शहीद हो गए, 150 से ऊपर अफराद ज़ख्मी हैं अभी तक, और जो ज़ख्मी हैं उनको भी हमने कल हॉस्पिटल में उनकी इयादत की तो उनमें अक्सरियत जो है वो सीरियस हालत में। कैफियत के अनवान से इसलिए मुख्तलिफ है कि ऐसा वाक़या पहले कभी नहीं हुआ कि रोज़ जुम्मा और नमाज जुम्मा के दरमियान और मस्जिद के अंदर ये वाक़या होना, ये एक सिक्योरिटी इदारों की बहुत बड़ी नालायकी है और उनकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान है कि इतना बड़ा सानिया जो हो गया और उन्होंने इसके हवाले से अब ये बयानात दे रहे हैं कि जी हम जानते थे कि कहाँ से आया, कहाँ रहा, कपड़े कौन से पहने हुए थे। तो कारकर्दगी उस वक्त होती कि जब ये साने से पहले जो है वो इस वाक़े को रोक लेते। अब दूसरा सवाल जो ये है कि इस मुल्क में सिर्फ शिया ही क्यों निशाना बने? ये बदकिस्मती है कि जब से ये मुल्क बना सबसे पहले तजर्बा शिया कौम पर किया जाता है। जब हम चीखते हैं कि ये काम हो रहा है और इसका निशाना तुम भी बनोगे तो उस वक्त इस पर कोई नोटिस नहीं लिया जाता। पहले भी जब हम पर दहशतगर्दी होती तो हम कहते कि आप भी निशाना बनेंगे।
लेकिन नहीं कुछ हुआ। तब होश है सिक्योरिटी इदारों को जब खुद वो निशाना बने। तो अब भी ये वाक़या फिर 1 साल के बाद दोबारा से शुरू हुए। कोयटा के अंदर 2 दिन पहले वाक़या हुआ और फिर ये वाक़या हुआ। तो इसकी आग जो है वो सिक्योरिटी इदारों को भी अपनी लपेट में लेगी। पहले इनकार करते थे कि दाइश का वजूद नहीं है, तो कल दाइश ने इस वाक़े की जिम्मेदारी कबूल की। इसका मतलब है कि दाइश मौजूद भी है और बड़ी आसानी से कैपिटल में वाक़या कर भी लेते हैं और उस पर कोई आगे से सिक्योरिटी इदारों की तरफ से रद्द-ए-अमल नहीं होता। तो इस पर दाई काबिल मज़म्मत है और शिया क़यादत इंशाल्लाह इस हवाले से तमाम क़यादतों ने जितनी भी मौजूद हैं मुल्क के अंदर, सब ने इस साने की मज़म्मत भी की और इस साने को 3 रोज़ा शोक का ऐलान भी किया। कल मुरगीर इज्तिमात एहतजाज भी किए जाएंगे। एहतजाज सिर्फ ये नहीं है कि हम चंद तकरीरें करेंगे, बल्कि एक लाए अमल होगा सिक्योरिटी इदारों के लिए और जो बहुत सारे और मामलात इन दिनों में हो रहे हैं उन सब के हवाले से बातचीत होगी। और बिलखस यहाँ के दोस्तों ने जो बताया कि 1 हफ्ते से कलअदम तंजीम के दहशतगर्द इस कैपिटल में मौजूद थे, हम ये नहीं मान सकते कि सिर्फ वो तकरीर करने आए हों, बल्कि एक मनसूबाबंदी करते हैं। ये हमारा मुतालबा है, कलअदम तंजीमों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की जाए। ये दहशतगर्दी जो पहले कभी वजीरिस्तान या बाकी इलाकों में होती थी, अब वो हर गली महल्ले शहरी इलाकों में पहुँच गई है। लिहाजा कार्रवाई करने की ज़रूरत है पूरे हर शहर के अंदर, हर गली और महल्ले के अंदर, तो तब जो इंसानों पर काबू पाया जा सकेगा। शुक्रिया। हमारे दरमियान कायद मिल्लत जाफरिया पाकिस्तान के कानूनी मुशीर जनाब गिलानी साहब मौजूद हैं। मैं उनसे ये सवाल करता हूँ कि कायद मिल्लत का तो ऐलान सारी कौम ने सुन लिया, आप कौम को क्या पैगाम देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि कायद मिल्लत जाफरिया की तरफ से ऐलान हुआ है एहतजाज का, मुल्क भर में एहतजाज होगा जिसमें तमाम मकातब फ़िक्र के लोग शामिल होंगे। लेकिन यहाँ पे एक अजीब सूरत हाल यह है कि KPK का वज़ीर आला, गवर्नर, KPK की इंतज़ामिया कहीं पर भी नज़र नहीं आती। रियासत मदीना के नारा लगाने वाले जिनकी वफाक में भी हुकूमत है, जिनकी सूबे में भी हुकूमत है, लेकिन ये दहशतगर्द दंदनाते फिर रहे हैं। हाई अलर्ट जारी होते हैं लेकिन दहशतगर्दों को पकड़ा नहीं जाता। जहाँ पर ये 17 जनाजे जो हैं सवाल कर रहे हैं हुकूमत कहाँ है, रियासत कहाँ है, रियासत पाकिस्तान कहाँ है। इस वक्त रियासत पाकिस्तान पे सवालिया निशान उठ चुका है। रियासत को अब अपनी जिम्मेदारियां अदा करनी होगी हर हालत में। बसूरत दीगर इस मुल्क को जिस तरफ ले जाया जा रहा है, ये मुल्क के बिल्कुल मफाद में नहीं है, मुल्क के आवाम के मफाद में नहीं है, मुल्क के आइन व कानून के मुताबिक नहीं है। लिहाजा पाकिस्तान में आइन व कानून की हुक्मरानी किए बगैर मुमकिन ही नहीं है अमन कायम किया जाए। ये 70 अफराद का ये जनाजे इस वक्त पूछ रहे हैं कि हमें किस जुर्म में कत्ल किया गया है। चंद लम्हों बाद इंशाअल्लाह शुहदा का मुश्तरका जनाजा अदा किया जाएगा। इस वक्त मोमिनीन का जम्मे गफ़ीर शुहदा के जनाज़ों के साथ आ रहा है और ये इसके अदायगी जनाजे के बाद तमाम शुहदा को अपने अपने आबाई कब्रिस्तानों में सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। कभी हम पे भी बहार आए, हम ही ना लाशें उठाते रहें। इस मुल्क में इंसाफ का भी बोलबाला हो। आज हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा कहाँ खड़ी है? ना यहाँ पे हुकूमत नज़र आती है, ना इंतज़ामिया नज़र आती है। और ये 17 जनाजे जो यहाँ पे पड़े हैं, ये हुकूमत से पूछते हैं कि इनको किस जुर्म में शहीद कर दिया गया। रब्बे कायनात इमाम ज़माना का
शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक बार फिर दीन इस्लाम और मिल्लत तशय्युअ की खिदमत के लिए, कुर्बानी के लिए, इज्जत के लिए, अपने शर्फ के लिए चावल के दीगर मोमिनीन के हमरा खानदाने आखुंज़ादा के 3 शुहदा को भी मुंतखब किया है। हमारी मीरास है, लेकिन एक बात अपने बाप से बताना चाहता हूँ कि हम इन शहादतों से घबराने वाले नहीं हैं। मेरा खानदान हर दौर में, हर नस्ल में हमने कुर्बानी दी है। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। मेरे कायद का ये पूरे इम्तियाज है कि दुनिया भर में इत्तेहाद बैन मुस्लिमीन का परचम थामे रखा। और अब भी मेरा आपसे वादा है, मेरे बच्चे भी कुर्बान हो गए, मैं पिशावर के अमन को, पाकिस्तान के अमन को धर्म भरम नहीं करूंगा। मैं कह सकता हूँ मुझे सकत है, मुझे ताकत है, मैं इसका जवाब तक कैसे दे सकता हूँ, लेकिन मुझे पिशावर के अमन को ही मुसलमानों का एहसास है। देखते हो खानदान आखुंज़ादा के घर को ताकत करो, लेकिन खुदा के लिए ये सोचो कि जो हाथ हम पे उठता है वो हाथ टूट भी सकता है। इंतजामिया कान खोल के सुन ले, अगर 28 सितंबर को 3 नस्ल में उनके हाथ पकड़े थे, उनको पकड़ा होता, उनको गिरफ्तार किया होता, तो आज ये नौबत नहीं आता। किसका लहू ये कौन मरा, बदमाश हुकूमत बोल रहा। ये किसका लहू ये कौन मरा, बदमाश हुकूमत बोल रहा। के बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आलम हुसैन सय्यदुश शुहदा हैहात मिन नज़्बिल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं खिराज तासीम पेश करता हूँ इन अजीम शहीदों को जिन्होंने अपना मुक़द्दस खून राह हुसैन में दिया है। ये आशिकान हुसैन थे, ये राहरोए करबला थे, ये आशिकान करबला थे। हम इन्हें सलाम अक़ीदत पेश करते हैं। हम हाजिर हुए हैं कि इन्हें सिराज तासीम पेश करें। शहादत बहुत बड़ी शहादत है, लेकिन यहाँ मैं सिर्फ 2-3 जुमले कहूँगा। आगे मुझे ये बताया जाए, क्या ये स्कूल के बासी नहीं थे, क्या इनको सिक्योरिटी का हक नहीं था? मुझे बताया जाए, मस्जिद में निहत्थे लोगों को इस तरह बमों से, गोलियों से हमला करना, ये कहाँ का इस्लाम है? ये कहाँ की इंसानियत है? कहाँ है अलम बरदार और पाकिस्तान में इस्लाम के? आज हक ये है कि पूरा पाकिस्तान आज रोडों पे आ जाए, पूरा पाकिस्तान आज आवाज उठाए। कायद मिल्लत जाफरिया हज़रत अल्लामा सैयद साजिद अली नकवी ने पूरी कौम को पैगाम दिया है। 3 रोज के शोक का ऐलान किया है, अतवार के दिन एहतजाज का ऐलान किया है। मैं यहाँ अर्ज करूंगा, इस मस्जिद पे हमला, इन शहीदों पे हमला, इन निहत्थे नमाजियों पे हमला, ये उन पे हमला नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान पे हमला है, ये पाकिस्तान की कौम पे हमला है, ये पाकिस्तान के अमन व अमान पे हमला है। मैं सवाल करूंगा और सियासी लोगों से, सियासी पार्टियों से, तुम्हें कोई ख्याल है कि पेशावर में इतना बड़ी करबला बपा हो चुकी है, तुम जो आपस में एक दूसरे के खिलाफ लगे हुए हो, तुम्हें ना अमन अमान का ख्याल है, ना इस मुल्क का ख्याल है। आओ मिलकर इस मुल्क को मजबूत करें। मैं यहाँ आपको ये पैगाम दूंगा कि ये
ये ना समझे किसी एक मसलक पे हमला है, ये पाकिस्तान पे हमला है। हम सब इंशाल्लाह 3 रोजा शोक भी मनाएंगे। कल इतवार के दिन हम इंशाल्लाह पूरे मुल्क में, मैं अपने तमाम मसाले के भाइयों का, आज मैंने देखा है बाज़ उलमाए अहले सुन्नत ने 3 रोजा शोक का ऐलान किया है, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उनका और तवक्को ये रखता हूँ कल एतवार के दिन कायद मिल्लत जाफरिया के हुक्म पे जिस वक्त एहतजाज होगा तो सिर्फ शिया नहीं होंगे बल्कि तमाम मसाले के पैरोकार उस एहतजाज में शामिल होंगे। लेकिन मैं हुकूमत से ही सवाल करता हूँ, कहाँ है वो कातिल, कहाँ है वो दहशतगर्द जो इससे पहले जितने हादसे हुए, साने हाथ हुए, तुमने ऐलान किया आज उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, मुझे बताओ वो कहाँ है। अगर उनके सरगनाओं को छोड़ दिया जाएगा तो मुल्क में हर तरफ खून होगा, हर तरफ लाशें होंगी। अगर हमारा किरदार जानना चाहते हो, हमने 100 जनाजों पे खड़े होके, 100 मजलूमों पे और लाशों पे खड़े होके हमने अमन का पैगाम दिया, हमने कानून की अमलदारी की बात की, हमने इस मुल्क में इत्तेहाद और वहदत की बात की और आज भी हम वही पैगाम दे रहे हैं। मगर सिक्योरिटी इदारों से सवाल है, रियासत और हुकूमत से सवाल है कि कब तक हम ये लाशें उठाते रहेंगे। आओ कौम से इत्तेहाद का सवाल है, मुत्तहिद होकर हमने अब तक दहशतगर्दी का मुकाबला किया, आइंदा भी इसी इत्तेहाद और वहदत के साथ दहशतगर्दियों को नाकाम बनाएंगे और मुल्क को अमन का गहवारा बनाएंगे। मैं आखिर में ये यहाँ हुकूमत है ना इस सूबे में, आप सब जानते हैं ना इस मुल्क के सूबे में एक हुकूमत है। मैं वज़ीर आला से सवाल करता हूँ और तुम्हारे शहर दारुल खिलाफा में ये 70-75 लाशें गिरी हुई है, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम आज इन शहीदों के लवाहिकीन के पास आना चाहिए था, तुम्हें आज इनके साथ इज़हार ताज़ियत के लिए मौजूद होना चाहिए था। या तमाम मसाले के लोग आए हुए हैं, तुम घर में आराम से सोए हुए हो। शेम ऑन यू, आज शर्म की बात है। इसी तरह गवर्नमेंट साहब से सवाल है, बाकी इदारों से सवाल है, हम ये इन मजलूमों के पास ये तुम्हारे हैं, ये पाकिस्तानी हैं, ये मुहब्बे वतन हैं। हक ये था, मैं इस्लामाबाद से आया, मुझे तवक्को थी कि हुक्मरान आए हुए होंगे, हुकूमत के जिम्मेदारान आए हुए होंगे, लेकिन ये आगे देखा कोई नहीं है। मैं ये समझता हूँ यहाँ से पता चलता है आगे तुम लोग बेहिस हो, तुम लोग गाफिल हो, तुम्हें शर्म हया नहीं है और तुम्हें परवाह नहीं है। तुम्हारे जो शहरियों के जनाजे इस तरह और टुकड़े होते रहे और तुम घरों में सोए रहो, इस तरह होगा तो दहशतगर्दी कभी कंट्रोल नहीं होती, दहशतगर्दी को कंट्रोल करना है। आओ हाथ से दहशतगर्दी के साथ मिलो और उनको बर वक्त उन्हें सजाएं दो। अगर बर वक्त सजा होगी दहशतगर्दी कंट्रोल होगी, वरना नहीं होगी। ये बहाने न बनाओ, आगे बाहर का हाथ है, मैं जानता हूँ बाहर का हाथ, लेकिन मैं ये पूछता हूँ इस मुल्क में जो उनके अलाकार हैं, जिनके हाथों से धमाके हो रहे हैं, जिनके हाथों से दहशतगर्दी और बदली हो रही है, अब वो तो पाकिस्तानी है, तुम उन्हें नहीं पकड़ सकते, तुम उनको गिरफ्तार नहीं कर सकते, तुम उनके नेटवर्क तक नहीं पहुंच सकते। आते ये तुम्हारी नाअहली है। हम इस पाकिस्तान के मुहब्बे वतन शहरी हैं, हमने इस मुल्क के अमन को बरकरार रखा हुआ है और आइंदा भी रखेंगे। हम कुर्बानी के फैसलों में यकीन रखते हैं, लेकिन जैसे कहा गया ये नहीं है आज हम हमेशा कुर्बानियां देते और खामोश हो जाए। जिस दिन ये कौम खड़ी हो गई इस मुल्क की तारीख में, आज सबसे बड़ा कारनामा भी हमारा है। हमने इस्लामाबाद को घेरे में लेकर और तुम्हें झुका लिया था। आप फिर ख्याल करना, और फिर हम अगर इस्लामाबाद का रुख करेंगे तो हम अपने खून का हिसाब ले लेंगे, अपने वो शहीदों का हिसाब। अल्लाह
لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الله أكبر. الله أكبر. اللهم إنا لا نعلم منهم إلا خيرا وأنت أعلم بهم منا. اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عنهم واغفر لهم. اللهم اجعلهم عندك في أعلى عليين واخلف على أهلهم في الغابرين وارحمهم وإيانا برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद।